जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। आप शहीद आजम भगत सिंह के भांजे हैं। आपकी माँ बीबी अमर कौर शहीद आजम भगत सिंह की बहन थी, उनसे लगभग 3 साल छोटी थी। बीबी अमर कौर का जीवन भी अपने आप में एक मिसाल था, आदर्श था, प्रेरणा का स्रोत था। आज़ादी की लड़ाई में उनकी भी बड़ी भूमिका थी। और इस चैनल के, राष्ट्रवंदना चैनल के एक फॉलोवर हैं गुलजार। वो बार बार हमें लिख रहे थे कि एक वीडियो बीबी अमर कौर पर ज़रूर कीजिए। तो आज वो दिन आ गया दोस्तों। बीबी अमर कौर के बारे में बताने के लिए उनके सुपुत्र प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से बेहतर और कौन हो सकता था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आपके स्रोतों के जय हिंद, जय भारत। सर, आज कहानी को शुरू करते हैं आपकी माँ बीबी अमर कौर के जन्म से, और उनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे जाननी हैं। थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, पर बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें हैं जो प्रेरक होंगी और आने वाली पीढ़ियों को क्रांति के उस महायज्ञ से परिचय कराएंगी। सर, कहाँ से शुरू करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं समझता हूँ कि उनका जन्म अपने आप में ही उसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था, क्योंकि हमारे जो परिवार थे और उनके जो दूसरे परिवार हैं उनमें लड़कियों को जिंदा रहने का हक नहीं मिलता था। लेकिन इनके दादाजी ने, सार्जन सिंह, क्योंकि वो समाज को सुधारने ही नहीं, उसको एक नए आयाम को तरफ तैयार करने में मल थे, जिसमें जात पात नहीं है, धर्मों से ऊपर उठ के, और फिर उसके बाद लिंग भेद जो है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये भी भावना है कि ठीक 3 साल बाद भगत सिंह के मतलब मेरे माताजी का जन्म होता है 1 जुलाई 1910 को जी। और वही जुलाई का महीना है जब 20 जुलाई को उनके छोटे चाचा साहब स्वर्ण सिंह जो हैं उनको जेल में बहुत पीड़ित किया गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गई। जब वो ऑलमोस्ट मरने के काबिल थे तो उनको छोड़ा गया, तो वो शहीद होते हैं जी। तो मैं समझता कि पिता के लिए एक पोती का आना और एक पुत्र का 25-26 साल में जाना, वो दोनों अवस्थाएं हैं। और उसमें मैं जैसे ही उसको सोचता हूँ कि उन्होंने जो उनके लिए नाम भी चुना वो अमर चुना, कि शायद लाइफ की जो अमरता है उसको वो प्रकट करते हैं। और उस पर जो एक कहानी बच गई कि जब उनकी खबर मिली तो बहुत सी लेडीज आई कि ओह, भगत सिंह को ही कह रही हैं क्योंकि वो 3-4 साल का है कि भी तुम्हारी बहन आ गई, ये बड़ा मतलब दुख की बात है। तो भगत सिंह कहते क्या फ़र्क पड़ता है, 4 आने हुए तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया हो तो कोठे से ढोल ढमके से शादी कर लेंगे, बहन का कौन सा बोझ होता है। मतलब और दूसरा जो है, मतलब मैं समझता कि उनको बचपन, मैं आपको बीच में टोकूंगा जी। आपने जो बात बताई, जब बीबी अमर कौर का जन्म हुआ तब आसपास की औरतों ने आके भगत सिंह से ऐसा कहा। भगत सिंह खुद 3 साल के थे और 3 साल की उम्र में वो बालक ये कहता है, क्या बात है, अगर 4 आने हुए तो घर के अंदर और 1 रुपया हुआ तो कोठे पे चढ़ के बड़ी शान से शादी करेंगे बहन की। 3 साल का बच्चा ऐसे सोच रहा था। सर, ये कल्पना से बाहर की बात नहीं, वो मतलब मैं उसको दूसरी तरह लेता हूँ, क्योंकि वो बाबा जी के बिल्कुल साफ पास हैं। तो ये दलील बाबा जी ने कहीं दी होगी। बच्चा उसको इम्प्रोवाइज करता है। तो मतलब ही इज बीइंग ट्रेन्ड इन दैट वैल्यूज। ये उनकी अपनी नहीं है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है फिर तो बात। तो वो है कि घर में उनकी एक्सेप्टेंस को कैसे मतलब जस्टिफाई किया होगा। लेकिन क्योंकि भगत सिंह के नाम से वो बच गई बात, क्योंकि वो उनकी हर चीज़ याद रखी गई। और दूसरा जो है कि उनके पिताजी ने मतलब बच्चों को सबसे बड़ा डर होता है अंधेरे का, तो उनको खास ट्रेनिंग दोनों भाई बहनों को दी जाती थी। भगत सिंह और बीबी अमर कौर को कि वो मतलब अंधेरे में, जहाँ एक शहनशाह कुटिया करके एरिया था,
हाँ जी। उसमें एक मकान ही था, बाकी वो शहनशाह ये कुटिया लाहौर थी, की बात है। लाहौर की। और वो बिल्कुल अंधेरा शाम को हो जाता था। तो पिताजी दोनों को एक किनारे पे और दूसरे को दूसरे किनारे पे कहते थे कि तुमने उल्टा घूमना है, एक दूसरे को नहीं मिलना, और जब दूसरे किनारे पे जाओ तो आवाज़ देना। हाँ। क्योंकि उस आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा कि आपको डर दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी जो मतलब चीज़ें हैं, उनको बराबर भगत सिंह के बराबर मतलब उन वैल्यूज़ में भी ट्रेन किया गया जी। और यही था कि भगत सिंह और क्योंकि वो दोनों भाई बहन का जो एक ख़ास रिश्ता होता है, तो वो भगत सिंह को वो कहते हैं कि वो मेरा वीर है, और हर चीज़ पे वो उनसे जैसे वो जब जलियांवाले बाग से मिट्टी लेके आए, हाँ जी, तो वो बहन इंतज़ार कर रही है कि मेरा वीर घर आएगा। हाँ। तो उस वक़्त पिताजी ने आम लाए थे, क्योंकि अप्रैल में अर्ली आम आ जाते हैं। जी। तो पिताजी फ्रूट वगैरह के लिए नर्सिंग का भी ख्याल रखते थे बच्चों का। हाँ। तो वो कहते मैंने उनके लिए कि वीर जी मैंने आपके लिए आम संभाल के रखे हुए हैं। हाँ। तो कहते नहीं, आज मेरा दिल बहुत उदास है कि विदेशी इतना जालिम हो सकता है कि वो निहत्थे लोगों पे गोली चलाए। तो वो कहते कि उसके बाद मैंने भी बहुत देर आम खाने से मुझे मतलब हचकिचाहट होती थी। अच्छा, बीबी जी ने बताया बीबी जी को, ये कि हाँ, उनका भी मन नहीं फिर करता फिर था। वो जो उन्होंने बात कही वो मेरे मन पे भी असर हुआ। और यहाँ मैं फिर से एक बार आपको बीच में रोकूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना होती है। उसके कुछ दिन बाद भगत सिंह, जो अभी 12 साल के पूरे नहीं हुए, वे जलियांवाला बाग जाते हैं और शहीदों के खून से सनी उस मिट्टी को लेके आए। और उनकी बहन बीवी अमर कौर, वो अभी पूरे 9 साल की नहीं हुई है, हैं? और वो जब बताते हैं अपनी बहन को कि आम खाने का मन नहीं है क्योंकि मैं वो सब देख के आया हूँ, तो 9 साल की बहन भी फिर आम छोड़ देती है और काफ़ी समय तक नहीं खा पाती है। जी, आगे बताएं। तो मतलब कि इस तरह उनका जो परवरिश है वो बराबर मतलब डर दूर करके और हर चीज़ को एक मतलब ऐसे नज़रिए से देखा जाए कि वो मददगार हो। मतलब दूसरा, जैसे हमारे घर में शुआशात को तो बाबा जी ने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, और कोई मतलब ऐसा सब लोग काम करने वाले बराबर थे। और वो सारा प्रभाव उन्होंने ज़िंदगी भर निभाया है। एक तो होता है कि आप विचारों में करते हैं, एक ज़िंदगी भर में उसको मतलब आप अपनाते हैं। तो ये उनके पहले, क्योंकि शादी हो गई। एजुकेशन के बारे में बताएं, उनको एजुकेशन मिली उस ज़माने में? मतलब कि वो घर में ही हिंदी और पंजाबी मतलब सीखा उन्होंने। जी। जैसे उसमें जो अगली घटना है वो है कि मतलब जैसे जलियांवाले बाग के बाद एक और बहुत बड़ी घटना पंजाब में हुई थी। जी कि गुरु नानक के जन्म स्थान पे मतलब वो जो मसंद थे उन्होंने गोली चला के 139 सिखों को मारा। महंत वहाँ के गुरुद्वारा के जो महंत ननकाना साहब के। तो उस वक़्त वो चल रहा था कि भी मतलब इनको आज़ाद किया जाए इन लोगों से। जी। तो वो उन्होंने 139 सिखों को मार दिया। तो 4 मार्च को भगत सिंह वहाँ पर जाते हैं। और वो एक वहाँ से कैलेंडर लेके आते हैं जो मेरे मदर ने बताया। अच्छा। तो वो कैलेंडर था कि जो उनके जथेदार थे उस ग्रुप के, वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहे थे, उसे हम कहते ताबिया में बैठे थे। अच्छा। और उनको बैठे हुए गोली मारी गई। जब वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए उनको गोली मारी गई और खून उनका जो है वो दरबार साहब पे गिरा। तो वो कैलेंडर भगत सिंह कहते कि मुझे ये कैलेंडर ये बता रहा है कि ये लोग सिर्फ जो उनका धन दौलत है गुरुद्वारे का उसका मिसयूज ही नहीं करते, वो तो मतलब लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहते। तो इंटरेस्टिंग है कि फिर भगत सिंह ने गुरमुखी सीखना शुरू किया। जी। उससे पहले वो खुद पढ़ सके। हिंदी उर्दू थोड़ा बहुत इंग्लिश, संस्कृत का भी उन्होंने, क्योंकि अपने स्कूल में संस्कृत भी रखी हुई थी। लेकिन गुरुमुखी तब उन्होंने खुद सीखी। उनकी पहली चिट्ठी अपनी चाची जी के नाम उसी वक्त की है, जिसमें अभी उनके स्पेलिंग भी बहुत कच्चे हैं। लेकिन फिर मेरे मदर ने बताया कि कुछ महीनों के बाद जब वो वापस मिलने आए तो कहते कि अमृत तुम क्या पढ़ रही हो? वो कहते मैं तो घर में अमरो कहते थे। जी कि अमृत तुम क्या पढ़ रही हो? तो वो कहते मैं तो अभी 5 ग्रंथी पढ़ रही हूँ।
उसमें से एक सिलेक्टेड रीडिंग है जो घरों में आमतौर पर पढ़ी जाती है। अच्छा जी। तो वो कहते मैं तो ग्रंथ साहब पढ़ आया हूँ। हाँ हाँ। और क्या उन्होंने उसमें गुरमंत्र ढूंढा, वो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल है, जिसने भगत सिंह के भी आगे काम में दिया। और बीबी जी को भी वो चीज़ लगी कि गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने श्लोक जो हैं वो चांदनी चौक से शहादत के पहले गुरु गोबिंद सिंह को भेजे थे जी। और उसमें जो दोहरा है आखिरी श्लोक है वो गुरमंत्र है। उन्होंने कहा भी कि ये गुरमंत्र जानोगे तो फिर सब मुश्किलें दूर हो सकती हैं। उसमें कि बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु ना हो तो पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। कि अगर आप बलहीन है तो फिर आप बंधन में है, फिर तो अरदास करने जैसी रह जाएंगे। वो कहानी मगरमच्छ और हाथी की जो है वो बहुत मार्मिक उपनिषद कहानी है। बिल्कुल। तो वो रेफरेंस दिया उन्होंने। और उसका जो अगला श्लोक है वो कहता है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुमरे हाथ में तुम ही होए सहाय। तुम ही होए सहाय। कि अगर तुम बलवान हो तो फिर सब बंधन कट सकेंगे। और मतलब उनका संदेश ये है कि तुमने खुद अपना सहारा बनना है। अगर बलवान हो तो तुम ही मतलब कर सकते हो। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं तो ये सब सीख के आया हूँ कि हमें अपनी निर्बलताओं पे मतलब विजय पाना, बलवान बनना है। तो यही उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा में ये कहा कि नौजवानों को जो सामाजिक कमजोरियां हैं जिनका फ़ायदा हमारा खुदगर्ज लोग भी उठाते हैं और दुश्मन भी उठाता है, विदेशी दुश्मन जो है, तो वो मतलब है कि वो उनसे मुक्ति बलवान बनना है। तो बीबी जी ने भी सारी उम्र यही कहा कि मतलब एक मैं बलवान। बीबी जी की शादी कब हुई? आज हम कंसंट्रेट करेंगे बीबी जी के जीवन पर, क्योंकि ये विशेष आग्रह है। बीबी जी के बारे में जानना चाहते हैं लोग और जानना भी चाहिए। तो उनका विवाह कब हुआ और उनकी ससुराल कहाँ थी? आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, वो थोड़ा सा बताएं। वो है कि ये 105 चक है। हाँ। तो जो उनके ससुराल है मेरे दाद के, हाँ जी, हाँ जी, वो 206 चक है। मतलब वो तकरीबन 5-7 किलोमीटर पर ही हैं। हाँ जी। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात हुई। हाँ जी। कि एक्चुअली तो कोई और लड़का देखने गए। 105 चक पे रहते थे भगत सिंह का परिवार। जो इनका जन्म हुआ, इनके दादा सारा परिवार उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जो था वो 206 चक सियाल वाला हाँ जी, था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर ज़मीन थी। हाँ हाँ। तो वो देखने तो किसी और लड़के को गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो संधू निकला। अच्छा। तो मेरे पिताजी की जो उस वक्त बहुत मतलब 16-17 साल के थे। क्योंकि भगत सिंह का परिवार भी संधू था। तो वो फिर वो शादी नहीं हो के लिए लड़का देखने वो लड़का मतलब जो है वो भी संधू निकला। तो वो शादी नहीं हो सकती थी। तो फिर किसी ने बताया कि वो एक लड़का है जो कबड्डी का चैंपियन है। अच्छा। मतलब बहुत रिष्ट पुष्ट है। तो मतलब बड़ा सादा परिवार है। तो मतलब उनका नौगा पड़ गया। तो वो उन्होंने मतलब पसंद कर लिया। नाम क्या था उनका? नाम मक्खन सिंह था। मक्खन सिंह। मक्खन भी इसलिए कि उनको बचपन में मक्खन से बहुत प्रेम था। अच्छा, नाम ही मक्खन सिंह रख लिया। इसी से नाम उनका मक्खन सिंह पड़ गया। आपके पिताजी वो शादी कब हुई? शादी उनकी जो है वो मतलब बीबी जी 13 साल के थे। 13 साल। तो वो 16, क्योंकि उनकी जन्म जो है वो भगत सिंह के साथ है, वो 3 साल बड़े थे उनसे। अच्छा। मेरे पिताजी जो हैं भगत सिंह के मतलब बराबर उम्र के थे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इसलिए उनकी यादें कुछ थी भगत सिंह के बारे में। वो इंटरेस्टिंग है कि वो जब अब क्योंकि बड़ा ब्रदर इन लॉ है तो वो उनके साथ तो कहते मैं क्योंकि गांव से गया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे बूट खरीदने हैं। अच्छा, आपके पिताजी बताते हैं? कहा मतलब भगत सिंह को कि भाई साहब मैंने बूट खरीदने हैं। अच्छा। तो वो जोकिंगली कहते कि एक किसान को बूट नहीं चाहिए, उसको अच्छी जूती चाहिए। अच्छा, ये भगत सिंह ने कहा? भगत सिंह ने उनको टरका दिया। अच्छा। तो मतलब उनको भी यादें थी और वो वाकई मतलब वो डेडिकेटेड रहे अपने लोगों की मदद करने में जहाँ भी था। तो लोग उनको इसी तरह याद करते थे। अच्छा जी। तो वो उनकी शादी हो गई। फिर क्योंकि गौना मतलब कुछ देर बाद जाता था। तो तकरीबन 15-16 साल की एज में मतलब वो गौना उनका गया। तो लेकिन वो भी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था। तो उसमें लेकिन उन्होंने
मतलब डेडिकेशन ये थी कि उन्होंने कहा कि वीर जी मैं आपकी छुड़ाने की मदद कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने उनको ऑफर दिया अच्छा कि भी रिश्तेदार ज़्यादा कर सकता है। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी पार्टी की जिम्मेवारी है। अच्छा तो पार्टी के मेंबर्स करेंगे। तो वो, लेकिन उनकी जो मैं सबसे बड़ी जो है भगत सिंह के साथ लगने से कि उन्होंने बीबी जी को कभी सवाल नहीं किया कि तुम कहाँ जा रही हो, मतलब क्या कर रही हो, लेकिन उनकी मदद के लिए मतलब वो साथ जाते थे। जी जी। तो वो एक पारिवारिक संबंध जो है वो भी बना। बीबी जी की जो सबसे बड़ी हमारे पास एक याद कि वो जब उस वक़्त मेरे भाई ने होना था तो वो एक रुमाल निकाल रहे थे, जिसे हम तो हाथ से वो निकाल रहे थे, तो उसमें वो रुमाल अब हमारे प्रोटेक्टेड है। अच्छा। उसमें उन्होंने एक हिंदी में मतलब शेर भी लिख दिया। अच्छा, रुमाल हाँ, रुमाल उसमें कढ़ाई कर रही थी। कढ़ाई से निकाला हुआ है हाँ कि वीरां दी जान प्राण तो भैन जावे वारी जी, हाँ उड़ीका करे पल पल, आज़ादी लै घर आवण सब मेरे वीर जी। अरे वाह, एक बार इसको फिर से हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन वो है करें। कि वीरों की जान प्राण पे मैं वारी जाती हूँ, वीरों की जान प्राण पे मैं वारी जाऊँ, मतलब पल पल उड़ीक करूँ कि मेरे सारे वीर जो हैं वो आज़ादी को लेके घर वापस आए। अरे वाह, तो ये उनके सेंटिमेंट्स का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब है जो उनके पास था। यहाँ तक इस रुमाल की कढ़ाई वो कब कर रही थी जब आपके बड़े भाई का जब वो मेरे भाई का जन्म होने वाला था तो उस कन्फाइनमेंट के पीरियड में तो क्योंकि मूवमेंट कम हो जाती है। हाँ जी, तो वो रुमाल उस वक्त भी वो अपने भाई और सब भाइयों को, जो सब वर्ड है वो उसमें खास तौर पर है कि सभी भाई जो हैं वो आज़ादी को लेके आए। और उसमें जैसे उन्होंने खुद बताया कि वो एक मैसेंजर का काम भी करते थे कि भगत सिंह के मैसेजेस और वो मतलब आदान प्रदान मैसेजेस का जो है उसमें ये सब भाई बहन, क्योंकि वो थोड़े बड़े थे तो बाद में कुलबीर सिंह भी करते रहे, तो वो उनको मतलब। और दूसरा था कि भगत सिंह भी इनकरेज करते थे कि हमारे जो आज़ादी के संग्राम में जब दोनों लड़के लड़कियां तनदेही से आएंगे तो वो आज़ादी का युग होगा। तो इस ट्रेनिंग में और फिर जब उनको फांसी दी गई तो सबसे पहले फिरोजपुर पहुंचने वाली 5 लेडीज़ थी। अच्छा। तो उसमें मेरे मदर थे, बीबी अमर कौर थे जी जी जी, और लाला लाजपत राय की बेटी मल पार्वती देवी थी। उसी के स्कूल की बस थी। अच्छा, जिसमें जो इमीडिएटली जैसे ही लाहौर से मोहम्मद अकरम हुसैनी वाला वहाँ गए, जैसे ही वो डिप्टी जेलर ने बहुत रिस्क लेके मतलब ये खबर रिलीज की कि वो तो फांसी हो गई, हालांकि उसको बाद में मतलब नौकरी से बर्खास्त भी किया गया, फिर डिमोट करके उसको लिया। लेकिन उसकी वो हिम्मत थी मोहम्मद अकरम की कि उसने वो बात बताई तो इमीडिएटली बीबी जी और ये लेडीज़ जो हैं इन्होंने फॉलो किया और ये वहाँ पहुँची। और पहले वहाँ से हड्डियाँ मतलब कुछ और कटी हुई और कुछ खून के भीगे हुए रोड मतलब कंकर जो थे वो सारे ये लेके आए थे। अच्छा। उसी से कुछ जो है उसको लाहौर में फिर 24 मार्च को 25 मार्च को मतलब दोबारा क्रीमेशन की गई 3 अस्थियां बना के, लेकिन मतलब रावी के तट, रावी के किनारे। और उस वक़्त मेरे भाई को वो मतलब दादाजी के पास छोड़ गए थे तो मतलब शी वाज फॉरगेट अबाउट दैट। तो वो ड्यूटी उन्होंने की एक। और तो ये कितने साल भर का आप बताया आपने कि अक्टूबर 30 में उनका जन्म हुआ तो कुछ महीनों का ही था, 6 महीने के थे। तो लेकिन है कि मतलब वो जो उनका पूरा उसमें प्रभावी और वो यही वैल्यूज़ उन्होंने सारी उम्र हटाई। एक घटना में बीच में यहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा। बीबी जी का एक ऑडियो इंटरव्यू जो आपने ही लिया था, वो इंटरव्यू, उसमें बीबी जी खुद बताती हैं कि मैं तो संदेशे पार्टी के संदेशे यहाँ से वहाँ लेके जाती थी और वीर जी को पता ही था और वीर जी के कहने से ही वो सब हो रहा होता था, लेकिन चाची हुक्म को और उनको चिंता होती थी कि ये लड़की और शादी हो चुकी थी,
कोना नहीं हुआ होगा कि नहीं, इसको वहाँ से आए हुए थे ससुराल से आई हुई ससुराल से, मतलब क्योंकि यहाँ आ जाते थे जब ज़रूरत मतलब होती थी। हाँ, कि ये वहाँ पे दुर्गा भाभी के घर पे बहुत देर तक रुकती है और वहाँ वहाँ तो बहुत रहते लड़कों का आना होता है और इसको इसकी ससुराल भेज दो वापस। वो थोड़ी सी कहानी बताएं ये वो है कि हमारे नानी जी हुक्म को बहुत ही मतलब बेसिक गांव की लड़की थी, तो उनकी समझदारी वहाँ तक ही थी। एक है कि वो बचपन में विडो हो गए बेसिकली सासु स्वर्ण सिंह उन्होंने की डेथ के बाद, तो वो उस नज़र से एक गांव वाली नज़र से देखते हैं कि लड़की है, जवान है और ये वहाँ जाती है। हालांकि भगत सिंह को वो पता था, लेकिन उनके दोष लगाने पे भगत सिंह ने इनको डांटा भी कि अगर मैं कोई भी तेरी ऐसी बात सुनी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, सजा दूंगा। लेकिन उनको भी कहा कि भी जो आप चाह रही हैं तो इसको ऐसे करो कि 7 मतलब कोठड़ियों में बंद करके ताला लगा दो, कि मतलब वो दोनों को मतलब बैलेंस किया उन्होंने। तो वो उनको मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है मैं क्या करती हूँ, और मतलब उन पे एतबार भी था और वो सारा चलता भी था। तो ये घरों में मतलब एक मतलब ऐसा, क्योंकि बेबे जी ने या मतलब नाना जी ने कभी नहीं उनको कहा, मेरे हस्बैंड मेरे पिताजी ने कभी उनको नहीं कहा, कहीं नहीं रोका कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं हो। तो ये उसकी मैं उनकी ग्रेटनेस देखता हूँ, एक किसान लड़का और मतलब उस ज़माने में, और वो भी क्योंकि भगत सिंह का जो मतलब उनके साथ थोड़ा संपर्क है, उसने उनको भी स्पार्क किया कि वो इतने ब्रॉड हो गए और बीबी जी अपनी ड्यूटी भी इनकलाबी ड्यूटी भी करते रहे और परिवार का भी करते रहे। तो मतलब ये उस पीरियड का मतलब उनका मतलब है। आप तो कुल कितने बहन भाई प्रोफेसर साहब आप? हम मतलब 4 भाई 2 बहनें थी। 4 भाई 2 बहनें। हाँ, तो और एक घटना और मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं वीरेंद्र सिंधु जी आपकी तो वो ममेरी बहन थी, अभी चली गई इस दुनिया से। उन्होंने जो किताब लिखी, बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, उसमें वो एक घटना का जिक्र करती हैं कि कुलबीर सिंह को जेल से छुड़ाने की किसी योजना पे बीबी अमर कौर काम कर रही थी, और पिताजी को जब इस बात की खबर हुई तो पिताजी ने बुलाया, और पिताजी उस टाइम पैरालाइज थे, वो बेड रिडन थे, और उन्होंने कहा कि बुला के कि देखो बेटा, मेरा ये शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, शायद ना बर्दाश्त कर सके, मुझे अपनी कोई योजना बताना मत, मेरे पास ये 500 रुपये हैं, ये ले जाओ और जो मन करे वो करो। तो वो क्या योजना थी और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो है कि इस अगला पार्ट है कि क्योंकि इसका कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह दोनों को 6-6 साल सजा हुई थी। हाँ तो उसमें दोस्तों कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह ये भी भगत सिंह के दोनों भाई हैं, और बीबी अमर कौर से छोटे कुलबीर सिंह, उनसे छोटे कुलतार सिंह, इनको भी 6-6 साल जेल की सजा हुई थी। हाँ जी। वो भी उनका था कि एक गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। हाँ। तो पूरे मतलब लायलपुर को बड़ा एल्यूमिनेट किया गया था। गोल्डन जुबली किसकी? क्वीन विक्टोरिया? मतलब नहीं, ये मेरा ख्याल कोई किंग का था या कुछ। अच्छा। 39 की बात है ये। ओके। तो वो उस वक्त वो एल्यूमिनेशन कर रहे थे। अच्छा। तो इन्होंने वो 132 किलोवाट वाली लाइन है उसको शॉर्ट किया था। अच्छा। ताकि वो खुशियां नहीं मनाने देंगे। अंग्रेज पूरे लायलपुर को रोशन कर रहे थे अपनी गोल्डन जुबली। इन्होंने उसको डार्कनेस में उसमें उनको 6-6 साल सजा हुई। अच्छा। फिर उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। हाँ। अब जब भूख हड़ताल की तो उसके बाद उनको मेयो हॉस्पिटल के एक स्पेशल वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया। जी। तो तब बीबी जी रात को मतलब दीवार फांद के, और जहाँ वो दीवार फांद करते वहाँ कुआं था, तो लेकिन वो फांद के चोरी से उनको मिलके वो सारी मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे भी, मतलब उनको वहाँ से निकाला जाए जेल से। तो मतलब मेरे पिताजी भी साथ मतलब देते थे। कुछ वेश बदल के जाती थी? नहीं, नॉर्मल मतलब वो उनका ये होता था कि मतलब जो गाड़ी आ रही हैं उनके पीछे पीछे गाड़ीवान चलता है। अच्छा। तो ये पठानी चप्पल मतलब जूते पहन के, और
मतलब बुक्कल मार के तो मतलब चलते थे, पठान बन के चलते क्योंकि उनका अच्छा डील डॉल था। तो वो मतलब जैसे गाड़े के पीछे पीछे मतलब मालिक चल रहा होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरह वो वहाँ मतलब रात को मतलब चलते थे। और वो जो खौफ डर उनका दूर किया हुआ था वो उनके साथ मतलब था। आपके पिताजी साथ होते थे? मतलब पिताजी मतलब एक दो दफ़ा मतलब उन्होंने भी साथ दिया। अच्छा। लेकिन ये अकेले चलते चलती मतलब जब मिलने जाना था तो अकेले उनको प्रोजेक्ट बताना, मतलब उनको तैयार करना। तो वो प्रोजेक्ट थी। और जो आपने कहा कि सर किशन सिंह जी ने कहा कि भी मुझे बताओगी तो मैं क्योंकि अब शारीरिक तौर पे कमज़ोर हूँ तो मुझसे कहीं निकल ना जाए, तो इसलिए मेरे साथ बात नहीं करनी, लेकिन जो भी करना है उसको मतलब पक्याई से करना है, मतलब जस्ट जज्बाती तौर पे नहीं करना। तो मतलब वो इनकरेज करते थे। ये मतलब खूबसूरती है। कमाल का परिवार था, कोई भी शांति से नहीं बैठ रहा था। मतलब कि वो सारे जैसे भगत सिंह जब गए मियाँ वाली जेल में, तो उनकी कोठड़ी में वो बाद में भी जो लोग गए तो उन्होंने एक कोले से लिखा हुआ था कि अब तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कस्में, सरफरोशी की अदा होती हैं यूं ही रस्में। तो वो मतलब एक लाइफ, एक बार फिर से ये पंक्तियां दोहरा दीजिए सर। अब तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कस्में, सरफरोशी की अदा होती हैं यूं ही रस्में। कि ये जो आज़ादी का प्रक्रिया है कोई समझौता नहीं उसकी होगा। उसकी कसम जब ले ली आपने तो फिर आप उसको चित्तौड़ के गढ़ की कसम खाई है तो अब। और फिर 47 में और ख़ास तौर पर बीके दत्त जी जब जेल से छूट के आए तो उनकी सेहत का पता चला, तो ये स्पेशली उनको मिलने पटने गए। और मतलब तो वो जो है हर भाई बहन का जो संबंध है उन्होंने निभाया उसको पूरी तरह। आखिरी समय भी साथ थी। हाँ, वो मतलब कि यहाँ भी जब बीके दत्त जी थे दिल्ली में तो वो साथ थी। बेबे जी को वही लेके आए थे। मुझे भी उन्होंने चिट्ठी डाल के बुला लिया था कि भी हाँ अब मदद कर लो, मतलब सेवा कर लो, ये मौका। अब मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले एक बार पार्टीशन पे वो जो त्रासदी थी थोड़ा सा बताएं, वहाँ से आपका परिवार कैसे कब आया, वो क्या परेशानियां थी। और बीबी जी जैसा आपने बताया था मुझे, उस टाइम बीबी जी की कोख में भी एक बच्चा था और वो मैच्योर प्रेगनेंसी थी। वो उस दौरान भी उनकी बड़ी भूमिका रही, थोड़ा सा बताएं। वो है कि मतलब 47 में जब ये पार्टीशन हुई तो कैंपों में लोग इकट्ठे हुए। और उसमें एक ग्रुप था जो लेडीज़ और बच्चे ही थे, क्योंकि मेल मेंबर जो हैं वो मतलब उनकी मतलब उन पे मतलब डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो वो अकेले थे। तो बीबी जी उनके साथ रहे। और उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो इनको हौसला रहेगा, और हौसला रहेगा तो मतलब हम मुश्किल को निकाल लेंगे। और मेरे बड़े भाई को साथ रखा उन्होंने, ताकि वो जो वहाँ मतलब अनाज उतारते थे उसमें वो मेहनत करते थे तो उससे उनको दाने मिलते थे, तो वो उनको लेडीज़ को बोलते, क्योंकि उनके पास कोई काम करने वाला नहीं था। हालांकि उनके पास मौका था कि वो आ सकती थी। नहीं, बिल्कुल। हमें छोटे बच्चों को उन्होंने भेज दिया पर खुद नहीं आए और वहाँ रहे कि अगर मैं चली जाऊंगी तो लोगों का हौसला टूटेगा, तो मैं इनके साथ हूँ। और वही जैसे आपने कहा कि वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई का जन्म मतलब 10 अक्टूबर को खटखट कला में हुआ। 15 सितंबर को ये वापस आई थी। 15 सितंबर तक वहाँ रहे, जब तक वो लेडीज़ और बच्चे जो हैं वो मतलब सेफली एवैक्यूएट नहीं हुए वहाँ से। जी। तो वहाँ एक दफ़ा उनका मतलब वो तलवार भी निकाल ली उन्होंने। अच्छा। क्योंकि अब सब लीडर जो हैं वो खुदगर्ज होते हैं। तो जब वो ट्रक मिलना आर्मी का तो वो अपने घर वालों को उसमें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी यहाँ रहूँगी, आप भी रहेंगे, आपके परिवार नहीं जाएंगे, पहले ये लेडीज़ और बच्चे जाएंगे जो अकेले रह गए हैं। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए। पाकिस्तान में उस कैंप में जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनमें से जब उनको भारत लाने की बात आई और कोई ट्रक की व्यवस्था होती थी तो जो नेता थे या बड़े लोग थे वो अपने बीवी बच्चों को वहां से पहले निकालने की कोशिश करते थे। तो बीवी जी इस बात पे अड़ गई कि ना मैं जाऊंगी ना तुम जाओगे, पहले
वो जाएंगे जिनका कोई नहीं है बिल्कुल। और वो जब अब मिलती हैं लेडीज तो उन्होंने बताया, हमने उनको डिस्कवर किया उनका, और फिर मतलब और वो जो है कि मतलब अपने आप की परवाह ना किए, मतलब अपने बच्चों को कि ठीक परवरिश भी हो जाए, लेकिन वो जिम्मेवारी से भागे भी नहीं, लेकिन अच्छी तरह जिम्मेवारी की, और साथ जो देश की प्रति जिम्मेवारी थी उसको भी उन्होंने पूरी तरह निभाया। हाँ, प्राइमरी कौन सी जगह फिर आके यहाँ पे आप रुके? ये जलंधर और कपूरथला का कॉमन विलेज है दयालपुर। वो आधा कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, आधा जलंधर में है। अच्छा, तो ये मेन जीटी रोड गांव है, दो जिलों में है, क्योंकि वो रियासत और अंग्रेजी इलाके में पहले होता था। कपूरथला रियासत थी, कपूरथला रियासत थी। तो ऐसे गांव मतलब अंग्रेजों ने खास तौर पर इंटरफेरेंस के लिए रखे हुए। तो उस दयालपुर गांव में आपका घर वो किधर था? कपूरथला में था? हमारा कपूरथला में था। कपूरथला में था। जो अगली ड्यूटी उन्होंने ली वो ये था कि जो लड़कियां मतलब मुस्लिम परिवारों की यहाँ रह गई थी, हाँ जी, और हिंदू परिवारों की उधर थी, हाँ, तो उसमें मर्दुला साराबाई को वो ड्यूटी पंडित जी ने दी थी। तो उसके साथ में बीबी जी ने बहुत काम किया। अच्छा, और उनको ढूंढ के उन लड़कियों को उन परिवारों से मिलाना, और उसमें कई दफ़ा उनका एक्सीडेंट हुआ, और बाद में फिर उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला इतना डेडिकेटेड काम करने के लिए बीबी जी को। अच्छा। तो ये 50s की बात है। तो फिर मतलब हमारे वहाँ मतलब हमीरा डिस्टिलरी है, और साथ ही उसके शुगर मिल थी। तो किसानों को शुगर मिल वाले जैसे आजकल भी वो पैसा देने से हिचकिचाते हैं, तो तब बीबी जी ने 45 दिन की भूख हड़ताल की। अच्छा, मतलब तो मजदूरों किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए। हाँ, तो भाई अकेले नहीं, बहन भी पीछे नहीं रही। ये बाद में, क्योंकि ये आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत। तो वो कौन से साल की बात है? ये मतलब 55-56 की बात है। 45 दिन आज़ाद भारत में बीबी अमर कौर ने भूख हड़ताल की, गन्ना किसानों को उनकी कीमत समय पे मिल सके इसके लिए। तो फिर साहब ये बात तो रही, देखिए आज़ादी की सिपाही वो थी, आज़ाद भारत में किसानों के विषयों के लिए लड़ी, वो समाज की चिंता करती थी, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया। अब थोड़ा सा ये बताइए, माँ कैसी थी आपका या आपके भाई बहनों का उनके साथ रिश्ता एक माँ की तरह कैसी थी? यूं ही जैसे सभी की माँ प्यार दुलार करने वाली होती हैं, बच्चों की शरारतों को भी इग्नोर करती हैं, या वो भगत सिंह की बहन थी तो थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली, और कैसी थी? नहीं, वो है कि वो हमें इनकरेज करते थे। हाँ, सभी को इनकरेज करते थे। उनका पहला था कि सबको पढ़ाई का मौका मिले। वो है कि इसीलिए वो शहर मतलब जो गांव है वो सड़क के किनारे ढूंढा उन्होंने कि वहाँ से आने जाने का मतलब सहूलत होगी और पढ़ाई हो सकेगी। तो जैसे मेरे पे उनका जो खास तौर पर प्रश्न था कि वो जब भी आए बाहर से तो भगत सिंह पे कोई मतलब उनको किताब मिली, कोई कहाँ मतलब मिला, वो देते। और साथ ही कहते कि लोग मुझसे पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है कि नहीं। तो ये जो मतलब सूक्ष्मता से, तो मैं समझता हूँ कि एज ए मदर ये उनकी परफेक्शन है कि उन्होंने बड़े सूक्ष्म प्यार से एक सवाल मेरे मन में बो दिया। इसी तरह बाकी बच्चों को भी मतलब वो इनकरेज करते थे, लेकिन मतलब वो हालात भी ऐसे थे कि वी वर स्ट्रगलिंग। एक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली कि क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे, तो पहला 52 में उनको मतलब एमएलए का टिकट दिया गया कांग्रेस का। अच्छा। कहाँ से? मतलब फगवाड़ा से ही। फगवाड़ा से? हाँ जी। तो एक पॉलिटिकल वर्कर थे हंसराज, तो उन्होंने मतलब कहा कि बीबी तुम तो इतने बड़े परिवार से हो, तुम्हारा तो चल जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा? तो इन्होंने अपनी टिकट उसको दे दी। अरे वाह, क्या बात है। आज करोड़ों रुपया लोग देते हैं टिकट पाने के लिए। वो इन्होंने मिली हुई एक वर्कर को दे दी कि वर्कर ने कहा कि मैं तो अपना पॉलिटिकल काम मतलब जो करना है मैं करती रहूंगी। अच्छा। तो वो सैक्रिफाइशियल मतलब जो है कि भाई पॉलिटिक्स में मतलब अगर वो हैं तो वो लोगों के साथ खड़े होने के लिए, तो इसीलिए मतलब 83 में जब मतलब पोटा मतलब एक मतलब था
हाँ, लॉ वो पास हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली पार्लियामेंट में आ गई। अच्छा तो पार्लियामेंट में आके उन्होंने पर्चा भी वहाँ फेंका। अच्छा। वो कहते कि मैं सिर्फ ये याद करवाने आई हूँ कि मेरे 2 भाइयों ने अंग्रेज़ राज में ये कहा था कि ऐसा कानून जो लोगों की आज़ादी को छीनने वाला हो, मतलब वो समाज के हित का नहीं है, लेकिन आप भूल गए और मैं आपको याद करवाने आई हूँ। तो इन्होंने वो 1983 में भारत की संसद में बीवी अमर 8 अप्रैल को 8 उसी दिन जिस दिन भगत सिंह और बीके दत्त ने मतलब वार्निंग मतलब दी थी। तो मतलब पोटा के विरुद्ध में तो मतलब कि वो तो पूरा जीवन लगी रही वो उस साधना में। और उसमें जो मैं समझता हूँ कि आखिरी टाइम पे एक बहुत ही मतलब उसको हम चमत्कार भी कह सकते हैं अगर दूसरे देखें जी। लेकिन ये है कि मुझे अभी याद है कि अक्टूबर, क्योंकि वो पीरियड 83 वाला जो है हाँ जी, हाँ वो पंजाब में बड़ा टर्मालियस है, बहुत मतलब उथल पुथल चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब तो उस वक्त अक्टूबर में वो एक ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं जब आता था तो मेरे हाथ से खा लेते थे। तो एक किस्म की कौमा। अब मेरे मिसेस डॉक्टर थे। वो कहते भी ये कोई मतलब हम समझ नहीं पा रहे। मेरे अच्छे साथी जब आप आ जाते हैं तो मेरे हाथ से वो खा लेते हैं, अदरवाइज वो एक मतलब कोमा जैसी स्थिति में थे। लेकिन अब्रप्टली 4 दिसंबर को वो उठ के बैठ गई। अच्छा। तो वो कहते मैं तो वो हुसैनी वाले बैठी हुई थी, तो भगत सिंह आए, उनके कपड़े फटे हुए थे। अच्छा। तो वो कहता बीबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ। मतलब वो कहते पंजाब में तो आग लगने वाली है, जाओ कुछ लोगों को जागृत करो। अरे बाबा रे। तो वो उन दिनों में फिर वो पूरा मतलब क्योंकि मेरे पास उस वक्त हमें कार ले ली थी। तो बस उनको भी कहाँ भी नौजवान बुलाएं तो जाके लोगों के साथ बात करके उनको चेतन किया जाए। वो समय था जब पंजाब बड़े मुश्किल में था। और उसके बाद तो मतलब उसी वक्त उन्होंने फिर अपनी विल लिखवाई, एक वसीयत। और उनका शुरू ये था कि भी एक चीज़ से तो मैं मुक्त हूँ कि मेरे पास औरत होने की वजह से कोई मतलब जायदाद नहीं है जिसका झगड़ा पड़े, लेकिन एक बहन के नाते, माँ के नाते प्यार है मेरे पास जो मैं सारी उम्र बांटती रही हूँ और अब भी मैं आपको प्यार दूंगी। और आगे उन्होंने कहा कि हमारे ये जो है कि शांति के लिए पाठ किया जाता है, वो कहते कि मेरी शांति के लिए ना करिए। बहुत बड़ी बात है और ये। क्योंकि जब तक एक भी बच्चा मतलब अधनंगा है और उसके पास विद्या नहीं है तो तब तक मतलब मेरी शांति नहीं हो सकती। और अगर मेरी करने से मुझे शांति, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक जब तक इस देश का एक भी बच्चा। हाँ जी। तो वो कहते कि अगर आपने मेरी शांति में आपको इंटरेस्ट है तो उन बच्चों के लिए काम करिए, उन बच्चों के उन लेडीज के लिए काम करिए, उनको काम हाथ में काम दिलाइए। ये अपनी वसीयत में लिखा हुआ, ये उनकी वसीयत में है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतलब एक भरम में और जो मुझे भी नहीं पता था कि हमारे जो मृतक शरीर है उसको हम दलित को हाथ नहीं लगाने देते। वो कहते कि ये भरम भी मैं तोड़ना चाहती हूँ। तो मेरी अर्थी उठाने वाले 2 मेरे वीर जो हैं वो दलित समाज से होने चाहिए, ताकि ये भरम जो है मैं जाती हुई ये भी तोड़ दूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये कमाल की बात है। मतलब इस दुनिया से जाने के बाद भी उस अंतिम यात्रा से भी समाज को संदेश दे सके हैं कि जात पात इन बुराइयों से इस देश को बाहर निकलना होगा, कोई फर्क नहीं है। और ये पौधा शायद उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने बोया था। इन संकीर्णताओं से समाज को, इन रूढ़ियों से, इन बीमारियों से कैसे निजात मिले। जी। उनका वैसे जीवन खान पान कैसा था, ओढ़ना पहनना कैसा था, थोड़ा सा वो तो है कि उन्होंने सारी उम्र खद्दर ही पहना। हाँ। और जब हमारे पास आते, एक तो है कि उनका जो डेडिकेशन थी कि बेबे जी अगर थोड़ी बहुत भी सेहत का तो पता नहीं कहाँ से उनके पास पहुँच जाती। माँ जी हरनाम कौर भी कहते कि मैं कुड़ी को कई दफ़ा गुस्से भी होती हूँ लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो ये आ जाती है। हाँ। तो वो उनका घूमना और
मतलब उनका ख्याल रखना, मतलब एक तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि मदरली केयर का जो आपने पूछा था कि शी वाज फुली केयरफुल अबाउट हर ड्यूटीज, माँ का चाचियों का मतलब उनका सब ख्याल रखते थे। और दूसरा जो था कि मतलब किसी की मदद करनी हो तो जैसे उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जब हमारे पास आते तो मेरे मिसेस उनके लिए 3, 4, 5 सूट खद्दर के बनाना कोई मुश्किल नहीं, तो बना देते। तो वो 2-3 महीने के बाद आते तो एक ही सूट होता। तो हमने मतलब उनको भी कहाँ गए, कहते वो मुझे मिल गई थी, उस बेचारी के पास नहीं था, उसको दे दिया। तो मतलब वो सारा इतना सादा कि वो अपने बारे में मतलब बेपरवाही रहे, जैसे अपने पास वो एक ही सूट वो कहते बहुत है तो फिर बना देने। तो और इसी तरह वो लोगों की हर तरह, अभी मुझे एक मतलब अच्छा हिस्टोरियन है कनाडा का, तो उसने कहा कि मेरी मदर थोड़ा मेंटली अपसेट हो गई, तो वो किस सड़क पे होती तो बीबी जी ने उसको अपने घर रखा। अच्छा। तो हमें बुला के तो कहता मुझे वो उनकी मार्मक याद है कि वो मेरी माँ को उन्होंने कैसे संभाल के रखा और फिर उसका घर ढूंढ के उनको बताया और हम लेके गए। तो ये मतलब बोला कि वो स्वाभाविक मदद करना लेडीज़ का। दयालपुर में भी जब आए तो उसके बाद पहला काम उन्होंने 2 किए। एक तो है कि लड़कों का स्कूल प्राइमरी था। अच्छा। तो मैं कहा मैं जैसे जैसे बड़ा तो वो मिडिल हो गया, फिर हाई हो गया। इसी तरह लड़कियों का स्कूल जो घर में खोला। अच्छा, घर में मतलब अपने घर में खोला, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हाई स्कूल तक बना दिया। तो मतलब कि एजुकेशन में मतलब वो गांव वालों को साथ लेके मतलब एजुकेशन का भी काम उसके लिए सजग थी, उनको पता था शिक्षा का महत्व। फिर उन्होंने शुरू में ये भी कोशिश की कि लड़कियों लेडीज़ के लिए काम लाया जाए, तो उन्होंने खड्डी वगैरह का किया। तो वो उस वक़्त मतलब जो लोग थे वो चोरी वारी करने का भी कोशिश की उन्होंने। लेकिन लड़कियों लेडीज़ के लिए काम, उनको पता था कि अगर काम मिलेगा तो वो घर में कर सकेंगे। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मतलब उसमें भी वो सक्रिय रहे कि जो भी मदद हो सकती है दूसरों की जाए। तो मतलब अब फिर वो इस दुनिया से जाना कब हुआ उनका? वो 12 मई 1984 को उनकी डेथ हुई। 12 मई 1984 को। तो उस टाइम तो वो 74 साल की भी पूरी हुई नहीं थी। हाँ जी। पूरा जीवन उसी राह पर चली जिस राह पर उस परिवार को उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह उन्होंने दिया। और भगत सिंह की जो याद है वो हमेशा उनको प्रेरित करती थी लोगों के साथ खड़े होने के लिए। बहुत बढ़िया। तो प्रोफेसर साहब, बहुत सारी नई जानकारी आज हमें मिली आपसे। बीबी अमर कौर के बारे में इतनी सारी बातें जानी। पूरा जीवन उन्होंने भी कैसे समर्पित किया इस देश के लिए, इस समाज के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।